शुरू करें। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरीज। क्योंकि इससे आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या शो करते हैं सेंटेंस के अंदर में। तो इसमें दो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। जो एम, इज, आर, वाज वगैरह वगैरह ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती है। मेन जो होती है, जो अपने कोर्स में है, मैं बहुत शॉर्ट में 10-15 मिनट के अंदर में समझाता हूँ इसको आपको। अपन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आम तौर से जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, मेरे को थोड़ा बोर्ड का तजुर्बा है, तो मैं 5-10 मिनट के अंदर में आपको समझा देता हूँ, फिर क्लासेस के ऊपर में आ जाता। ठीक है। जैसे इसके अंदर में एक मॉडल ऑक्सिलरी है मे। ये क्या शो करती है? जैसा आप लोग स्टूडेंट बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ मे क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज दिस मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट, सेंटेंस दे देगा, व्हाट डज दिस मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट। 4 जवाब रहेंगे उसके, परमिशन, कंपल्शन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ऐसे 4 में से कोई आप आंसर चेक करना है, चूज़ करना है आपको। ठीक है। तो मे जो है यहाँ पर परमिशन बता रहा है। मे क्या बता रहा है? परमिशन। सेंटेंस इसकी एग्जांपल क्या होगी? मे आई कम इन सर, ये आप लोग बोलते ही रहते हैं। कम इन कॉमा सर का एस कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन करने पर जो है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन का मार्क। समझ में आ गया आपको? यहाँ मैं क्या बता रहा? ठीक। यहाँ क्या मैं बता रहा है, बताना जरा सा। ये सेंटेंस मैं बदल रहा हूँ। ये सेंटेंस है, इट मे रेन टुनाइट। नाउ इन दिस सेंटेंस the word may does not indicate permission. Then what does it indicate? हाँ, possibility. तो may सिर्फ परमिशन ही नहीं बताता है, may का यूज़ जो है पॉसिबिलिटी बताने में भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और इसका यूज़ होता है may का, वो है लेस सर्टेनिटी। अगर कोई काम श्योरली अपना नहीं होगा तो उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आई मे बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। अगर मैं खरीदूंगा ही कार, तो मेरे पास पैसे है या मेरी बीसी लगने वाली है, कुछ भी बात है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल बाय ए कार, आई विल बाय ए कार। मैं नहीं बोलूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सर्टेनिटी लेस है, लेस सर्टेनिटी, इट इंडिकेट्स लेस सर्टेनिटी। श्योर नहीं हूँ मैं, आएगा नहीं आएगा पैसा, पता नहीं, खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है। इसलिए मे के 3 यूजेज है, एक परमिशन, दूसरा पॉसिबिलिटी, और तीसरा लेस सर्टेनिटी। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, पॉसिबिलिटी और डिफरेंस असल में ये बहुत जो है ना, बहुत आगे की फ्यूचर की बात होगी, और ये पॉसिबिलिटी है लेकिन नियर फ्यूचर की बात होगी। थोड़ा सा पीरियड देखना उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर में क्या है। ठीक है। अच्छा, अब कैन। देखो, आपने कभी कोई बच्चे को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि कैन आई कम इन सर। हालांकि हिंदी में मे के मायने भी सकना होता है, कैन के मायने भी सकना होता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर। तो कैन के मायने क्या है? जैसे मैंने कहा आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं वेट उठा सकता हूँ, तो इसके मैंने सकना हो रहा ना। लेकिन कभी कोई स्टूडेंट को आप सुनेंगे नहीं कैन आई कम इन सर।
हालांकि सेम मीनिंग है हिंदी के अंदर में दोनों। क्यों कि ये ना परमिशन बताता है, ना पॉसिबिलिटी बताता है, ना लेस सर्टेनिटी बताता है। ये बताता है जिसको आप हिंदी मराठी में बोलते हैं क्षमता, उर्दू में बोलते हैं इस्तेदाद, और अंग्रेजी में बोलते हैं एबिलिटी। एबिलिटी, आप कितने एबल है, कितने लायक है। ठीक है, तो ये कैन जो है ये एक्चुअली परमिशन शो नहीं करता, इसलिए मे आई कम इन सर में नहीं इस्तेमाल करते। ये क्या शो करता है? एबिलिटी। एबिलिटी कि आई कैन ड्राइव दिस ट्रक। अब आपके अंदर एबिलिटी है, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, एबिलिटी है, तो ये एबिलिटी शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ नॉट आ जाएगा तो वो इनएबिलिटी हो जाएगा, और कुछ नहीं, मतलब एबिलिटी शो कर रहा है वो। ठीक है, चलिए आमतौर से मे आता है, कैन आता है, एक आता है मस्ट। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आमतौर से उसके बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। मस्ट के मायने क्या होते हैं बोलो हिंदी में? उर्दू भूलते जा रहे क्या? नहीं, मस्ट के वर्ड की मीनिंग, जैसे मैं बोलूँगा यू मस्ट टेल ट्रूथ, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? नहीं, वो तो आप वो बता रहे हैं, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी का इंडिकेशन बता रहे हैं। मैं मस्ट वर्ड की मीनिंग पूछ रहा हूँ, डिक्शनरी में क्या मीनिंग है वर्ड मस्ट के। देखो 3 वर्ड है सेम मीनिंग वाले, शुड, मस्ट और ऑट टू। तीनों के मायने हिंदी में होते हैं चाहिए। यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट टेल ट्रूथ, तुमको सच बोलना चाहिए। यू ऑट टू हेल्प पुअर्स, तुमको गरीबों की मदद करना चाहिए। तीनों के मायने चाहिए होता है हिंदी में। मस्ट के मायने भी चाहिए होता है, वो भी लिख ही देता हूँ मैं। शुड के मायने भी चाहिए होता है, और क्या बोला मैंने, एक ऑट टू के मायने भी चाहिए होता है। ये तीनों के मायने चाहिए होता है हिंदी में। लेकिन आप इसको कैसा, कहाँ, कब इस्तेमाल करेंगे, ये मॉडल ऑक्सिलरी पर डिपेंड करता है। ये मस्ट जो है ये शो करता है ऑब्लिगेशन। क्या मायने होता है ऑब्लिगेशन के हिंदी में? हाँ, अपन इंडिया में रह रहे हैं, अपन इंडिया में, इंग्लैंड में नहीं रह रहे। ऑब्लिगेशन के लिए क्या वर्ड है हिंदी में या उर्दू में? पड़ेगा नहीं वो आप इंडिकेशन बता रहे, वर्ड के मीनिंग नहीं बता रहे। ऑब्लिगेशन के लिए हिंदी उर्दू में वर्ड है पाबंदी। आप पाबंद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के आप पाबंद हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के पाबंद हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आई कार्ड के ले जाने के पाबंद हैं। बंदिश बनी है आपके ऊपर में, अगर नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। यह है मस्ट। समझ में आ रहा ना? ये शुड में क्या फ़र्क है? डॉक्टर बोलेगा यू शुड इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ टैबलेट, इन प्लेस ऑफ टैबलेट, इंस्टेड ऑफ टैबलेट। ये क्या कर रहा है वो? कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, बंदिश लगा रहा है आपके ऊपर में? नहीं, सजेशन है, उसकी एडवाइस है। बताइए ना, समझे? तो कब मस्ट का उपयोग करना, कब शुड का उपयोग करना, कब ऑट टू का उपयोग करना, तीनों का मैंने चाहिए। ये है मॉडल ऑक्सिलरी। ऑब्लिगेशन के मायने होते हैं पाबंदी, माने आपके ऊपर बंदिश लगी हुई है। ठीक है, तो आपको जैसा हम बोलेंगे
तो यू, अब यहाँ पर शुड का वर्ड नहीं आएगा, ऑट टू का वर्ड नहीं आएगा। यू मस्ट ब्रिंग आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। जब आप सेंटर पे जाएंगे ना, तो सेंटर के ऊपर में यू मस्ट ब्रिंग आई कार्ड, आई कार्ड के बगैर आपको कहीं नहीं जाने देंगे आगे। ये मस्ट है, शुड वाली बात नहीं है। नहीं लाएंगे तो वापस कर देंगे आपको, ये मामला है। शुड में वापस नहीं करते, ठीक है। और ये क्या बता रहा है मालूम है आपको? या तो एडवाइस बताता है, नसीहत करेंगे, सजेशन। मैंने अभी वो लेटेस्ट अपना पैसे यूज करे थे ना अपने लेटेस्ट का, तो अपने शुड लाए थे उसके अंदर में एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाबंद नहीं किया जाएगा, पाबंद नहीं किया जाएगा। यू शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, यू शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है आपका रेस्ट करना। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं ठीक, मैं फ्रेश हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी बात कर सकते हैं। यू शुड नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम। और ऑट टू जो है ना, ये है मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए एक और वर्ड, ऑब्लिगेशन को अपन रिप्लेस कर सकते हैं ड्यूटी से, मॉरल ड्यूटी, फ़र्ज़। फ़र्ज़ अपन बोलते हैं ना कि भाई 5 टाइम की नमाज में इतने फ़र्ज़ है, इतनी सुन्नतें हैं, इतनी नफिल है। तो नफिल तो छोड़ सकते हैं लेकिन फ़र्ज़ थोड़ी छोड़ सकते। तो उसमें ये फ़र्ज़ है, ड्यूटी के मायने फ़र्ज़, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है। तो मॉरल ड्यूटी के क्या मायने होंगे? मॉरल के मायने क्या है? हिंदी मराठी में नैतिकता किसको बोलते हैं? उर्दू में अखलाक बोलते हैं, गुड मैनर्स। मॉरल, देखो हर अच्छी स्टोरी लेसन के बाद में मॉरल्स होते हैं कुछ उसके अंदर में, वो समझ में आया ना मॉरल किसको बोलते हैं? आपको अखलाकी फ़र्ज बोलते हैं इसको अंग्रेजी, उर्दू में नैतिकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूटर से बड़ा फास्ट जा रहे हैं और बहुत ट्रैफिक है, और एक अंधा आदमी बार बार क्रॉस करने को कर रहा है, लेकिन उसको अंधा है, ट्रैफिक आ रहा है, बार बार आ रहा जा रहा वापस हो जा रहा। आपका अखलाकी फ़र्ज़ क्या है? व्हाट इज़ योर मॉरल ड्यूटी? आप अपनी गाड़ी को रोको, उस अंधे का हाथ पकड़ो और उसको रोड पार कराओ। अब यहाँ आप मस्ट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके पाबंद नहीं हैं। शुड भी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एडवाइस और सजेशन कोई देने वाला नहीं वहाँ पर, आप अकेली से, ठीक है। नाउ इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प द ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड। अब आपको मॉरल काम है, आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप गाड़ी रोको, कितना भी अर्जेंट काम होगा आपको, लेकिन आप उसको, ये आपकी ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, बंदिश नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, यू ऑट टू हेल्प द पुअर, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। पुअर है ना गरीब आदमी, आपकी मदद करना चाहिए आपने, नहीं भी करे तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आप अखलाकी फ़र्ज़ है आपका, है ना। हमारा मज़हब क्या बोलता है कि भाई अगर हमारे 40 घर आसपास कोई भूखा रहा है और आप खाना खा रहे हैं तो आप तो गुनहगार है, पहले उसकी फ़िक्र करो। तो ये यहाँ पर ऑट टू आएगा, यहाँ मस्ट भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? ऑट टू। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार बार ये बोल रही लड़की ये है करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, उसके लिए जो है
हैज़ टू या हैव टू आता है, ये क्या बताएगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या बताएगी? व्हाट डज इट इंडिकेट? कंपल्शन। भाई आपके छोटे भाई को किडनैप कर लिया किसी ने और आपको फ़ोन लगाया कि भाई 2 करोड़ रुपये लाओ नहीं तो बच्चे को मार डालेंगे, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी ये इस्तेमाल करेगा, यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़ 2 करोड़ रुपीज़ जो भी बोलेगा वो, यू हैव टू पे बोलेगा, हैव टू पे, ये नहीं बोलेगा यू शुड पे, हैं? यू शुड पे बोलेगा क्या? वो क्या बोलेगा? यू हैव टू पे। आपके क्वेश्चन आते हैं शायद साइंस में, पता नहीं पहले तो आते थे, भी आते कि नहीं आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 4 और 5, उसमें चॉइस रहते थे, लेकिन वहाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्या थे? कंपल्सरी थे, मतलब आपको मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। कंपल्शन के लिए हिंदी उर्दू वर्ड क्या है? मजबूरी, मजबूरी। तो हैज़, हैव टू ये बताता है कंपल्शन, कंपल्शन, ठीक है। यू हैव टू गो टू जेल। अब कोई भी जेल जाना चाहता क्या? कोई भी जेल जाना चाहता क्या? नहीं। अपनी मर्जी से जाता, खुशी से जाता, नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर में जुर्म साबित हो गया तो वहाँ क्या बोलेंगे? यू हैव टू गो टू जेल, या यू हैव टू पे द फाइन। यू हैव टू पे द फाइन भी कोई देना नहीं चाहता, लेकिन खुशी से देना चाहता क्या? नहीं, बड़ा मजबूरी है भाई, गाड़ी का लाइसेंस ही नहीं है, हेलमेट भी नहीं लगा है, मास्क भी नहीं लगा है, गाड़ी के कागज़ नहीं है, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब फाइन भी नहीं देना चाहते, लेकिन वहाँ पर क्या बोलेंगे? यू हैव टू पे द फाइन। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज आम तौर से बोर्ड के अंदर में पूछी जाती है। इसमें और भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन अपने पास टाइम कम है, डिटेल्स के अंदर में नहीं पढ़ा रहे हैं, पर आम तौर से ये पूछते हैं, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी है, माइट है, कैन कुड एबिलिटी वगैरह है, इसमें कुछ थोड़ा कुड में परमिशन भी आता है, लेकिन आमतौर से वो नहीं पूछते हैं, यही पूछेंगे अगर परमिशन अगर तो मैं कहीं पूछेंगे। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में 10 मिनट में आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आमतौर से पूछी जाती है उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। आप इसके नोट कर लो, फ़ोटो लेना फ़ोटो ले लो, नोट कर लो, है ना। हाँ, वैसे तो वो मिटा दूँ इसको। चलो, इसमें कुछ पूछना है बेटा? और किसी आप लोग कुछ पूछना है? चलिए, अब आ जाइए अपन क्लासेस पर। और कोई इसके अलावा जो मैं शॉर्ट स्वीट में समझा सकता हूँ, कोई और टॉपिक समझना है आपको? फिर मैं क्लासेस बाद में डिटेल्स में समझाया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आपको आएंगे। कन्वर्शन, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाओ, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाओ, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, इंटरगेटिव से बनाओ, रिटोरिकल क्वेश्चन, और आपके वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस रहेंगे, उसको असर्टिव बनाओ, नॉन वर्बल भी वर्बल, तो वर्बल के खासतौर से रिटोरिकल क्वेश्चन वाले। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, फिर क्लासेस पढ़ा दूँ, है ना। देखो मैं एक हाँ, वो आपका मैप क्या, वो माइंड मैपिंग है ना, क्या है वो, और दोनों अपन एक साथ सॉल्व कर लेते। माइंड मैपिंग में आपका आ सकता है ये भी, क्योंकि इसकी ट्री डायग्राम बनती है, यानी अपन साइमल्टेनियसली एक ही तीर से 2 शिकार कर लेते हैं। अगर माइंड में वो बनेगा आपका तो देख लेना वो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अरे यार इसको ऐसा ऊपर करो तो लिखे ही नहीं आता इससे। सेंटेंसेस जो है, सेंटेंस की जो टाइप्स है कितनी है? सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं? 4। मैं 5 पढ़ाऊँगा आपको। सिमेट्री रखेंगे अपन इसके अंदर में।
एक है असर्टिव, पहली टाइप है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड एक्सक्लेमेटरी, सेकंड क्या है? एक्सक्लेमेटरी। थर्ड बोलो, हाँ, इंट्रोगेटिव। फोर्थ, हाँ, इम्पेरेटिव। फिफ्थ भूल गए, पिक्चरों के डायलॉग सब याद रहते हैं। हाँ, याद आया ना? ऑप्टेटिव। दुनिया की कितनी भी ज़बानें होंगी, वो हर ज़बान के अंदर में इन्हीं 5 में से कोई एक टाइप का जुमला बोलते होंगे। इनके अलावा कोई और अगला टाइप का सेंटेंस नहीं है जिसको बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, असर्टिव में जल्दी जल्दी शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। असर्टिव की फिर 2 किस्में हैं। कौन कौन सी बेटा? अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव निगेटिव साइंस के अंदर में अफर्मेटिव निगेटिव। और इसी तरीके से इसकी भी 2 किस्में हैं। एक क्या है? वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल क्वेश्चन। और इसके एक्चुअली टाइप्स नहीं है 2, लेकिन ये 4 सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं आते। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक में विश होती है और दूसरे में ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग होती है। जैसा अगर मतलब मे गॉड ब्लेस यू, अब ये मे परमिशन भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते आप आखिर में, एक तरह का आशीर्वाद है, एक तरह की दुआ है, तो वो ब्लेसिंग में आएंगी। इन चारों में वो सेंटेंस नहीं फिट होता। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आपने बोले कि इफ़ आई वेयर दी मॉनिटर ऑफ द क्लास, इफ़ आई वेयर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये विश में आता है। इफ़ आई वेयर ए डॉक्टर, आदमी उस टाइम बोलता है जब अब किसी ने जैसा आखिरी बॉल के ऊपर में चौका मारने की बजाय आउट हो गया हो, और उसकी जगह मैं होता तो चौका मार देता, उस टाइम आदमी बोलता है। समझ में है ना? तो विश ब्लेसिंग, ये थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको शॉर्ट में। असर्टिव सेंटेंसेस आर द सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स, they do not show any sign of interrogation or exclamation or order or request, blessing, wishes, कुछ नहीं बताएंगे। सिंपल स्टेटमेंट, भाई आई स्टडी इन ओलंपियाड स्कूल। अब ये शॉर्ट सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर में अगर नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर सिंपल स्टेटमेंट के अंदर में नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस। सिंपल, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इसके जो सेंटेंस में ये साइन होती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको। अभी अपन सुबह फिगर ऑफ स्पीच पढ़े ना, अगर ये साइन दिखेंगे आपको, आप उसको फिगर ऑफ स्पीच को एक्सक्लेमेशन लिख दो और उसको एक्सप्लेन कर देना कि इसके अंदर में सब इमोशनल फीलिंग्स है, इसलिए ये एक्सक्लेमेशन है करके। साइन खुद ही बताएंगे कि उसके अंदर इमोशनल फीलिंग है करके। चलिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान है ये क्वेश्चन मार्क, जैसा इसका एक मार्क है ऐसे इसका भी एक मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा।
इसकी दो किस्में होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल को क्या बोलते हैं और एक दूसरा नाम क्या है वर्बल का, क्या है इफ्रा? यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, समझ में आया ना? और इसका दूसरा नाम है WH क्वेश्चन, क्योंकि WH क्वेश्चन के अंदर में यस नो नहीं आता है ना। किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप यस नो नहीं बोलेंगे। और इसके अंदर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन होगा, डू यू एग्री विद द ऑथर, आर यू गोइंग देयर, सब में आपको यस नो लगाएंगे आप। तो जो वर्बल क्वेश्चन होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, या वो यस नो टाइप करेंगे, और ये WH वाले कभी यस नो का आंसर नहीं आता उसका, वो WH क्वेश्चन कहलाएंगे। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर में आमतौर से सब्जेक्ट नहीं रहता, आमतौर से नहीं रहता। ऑर्डर वाले हैं, रिक्वेस्ट वाले हैं, इनके आमतौर से ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो सब्जेक्ट उसके अंदर यू लेकिन छुपा हुआ रहता है उसके अंदर में। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्प्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। भाई अब हेडमास्टर के पास कोई मेहमान आके बैठा हुआ है, और मेहमान को इम्प्रेस करना है तो चपरासी को डांट रहे उठा के, तो डांटेंगे तो क्या करेंगे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। कुछ ऑर्डर देंगे उसको, कुछ डांटेंगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे अक्सर। इम्पेरेटिव सेंटेंस, चल जा एक गिलास पानी लेकर आ, चल ऐसा कर वैसा कर, थोड़ा ऑर्डर, इम्प्रेशन। और अगर किसी बच्चे ने, छोटे ने, प्लीज़ वुड यू गिव मी ए चॉक स्टिक प्लीज, अरे वो भी इंप्रेशन क्रिएट करता। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव यानी इंप्रेशन वाले नहीं है, लेकिन क्रिएट करता है इंप्रेशन। और ऑप्टेटिव के अंदर में विश। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसकी लिख दूं, जैसा अफर्मेटिव की मैंने सुबह ही आपको शायद बताया था, ही फेल्ड, है ना। तो आपको कन्वर्शन आएगा, कन्वर्शन, ही फेल्ड आएगा, बोलेंगे मेक इट निगेटिव। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होने को ना, और टेंस भी चेंज नहीं होना। अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ही डज नॉट, बोलो यहाँ क्या आएगा, पास। पास नहीं आएगा, पास हिंदी उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। अगर मैं बोलूँगा हिज फादर पास्ड अवे, पास हो गए। सक्सीड, फेलवर का उलट फेल का उलट सक्सीड, फेलवर का सक्सेस। तो ही डिड नॉट सक्सीड, या सॉरी यहाँ डज लिख दिया मैंने। ये डज जो है ना, अब देखो ये पास्ट फेल्ड है, पास्ट टेंस। अब बच्चे ये गलती करते हैं कि टेंस चेंज कर देते। यहाँ जब लिखा है ही फेल्ड, तो यहाँ पर उसका निगेटिव बनेगा ही डिड नॉट सक्सीड। डज नॉट सक्सीड प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ फेल्स रहता तो फिर डज नॉट था, जब यहाँ फेल्ड आ गया तो डिड नॉट सक्सीड। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के अंदर में, हाँ एक्सक्लेमेटरी में दो बात समझ लो आप, एक हाउ का सेंटेंस है, एक व्हाट का सेंटेंस है। ठीक है। हाउ जनरस रामू इज, और व्हाट ए सीन इट वाज। व्हाट के साथ अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें ए आएगा, और हाउ के साथ जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि कन्वर्शन आएगा ना, आपको एक असर्टिव सेंटेंस देगा, बोलेंगे इसका एक्सक्लेमेटरी बनाओ। तो इतनी बात ध्यान में रखना, हाउ के साथ जब आप सेंटेंस बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी, तो उसमें ए एन आर्टिकल नहीं आएगा। और जब व्हाट के साथ आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो है ए एन आएगा। अगर वावेल है तो एन आएगा, वावेल नहीं है तो ए आएगा। एग्जाम्पल दूँ इसकी, जैसा एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है कि इट वाज ए फैसिनेटिंग सीन, इट वाज अ फैसिनेटिंग सीन, ये असर्टिव सेंटेंस है। बोलेंगे इसको एक्सक्लेमेटरी बनाओ। तो जब यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसके अंदर में ए है, तो आप इसको हाउ से नहीं बनाना, हाउ से नहीं बनाना। आप क्या करना है, इसको
व्हाट अ फैसिनेटिंग सीन इट वाज। और अगर इसके अंदर में ये ए नहीं रहता है, ए नहीं रहता है, अगर यहां पर द रहता है, इट वाज द फैसिनेटिंग सीन, अब आप बना सकते हैं हाउ फैसिनेटिंग द सीन वाज। हो गया ना क्लियर? ऐसे इसका वाइस वर्सा उलट भी आ सकता है। आपको एक्सक्लेमेटरी देंगे, बोलेंगे इसका असर्टिव बनाओ। अगर ए है तो ए रखना, आर्टिकल है तो ए एन का। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ये क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, इसके अंदर में आखिरी में साइन आएंगी, वो तो मैंने बता दिया आपको। इसमें कभी कभार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ से और व्हाट से शुरू नहीं होते। जैसे मैं बोलूँगा अलास, अब अलास यानी अफसोस, और उसके फौरन बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। अलास हिज डॉग इज डेड, है, कुत्ता मर गया उसका, तो अब आपको अफसोस हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, अलास के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे, और उसमें हाउ भी नहीं आ रहा, आपको अफसोस हो रहा है। ऐसे हिप हिप हुर्रे अगर आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि इमोशनल फीलिंग है आपके अंदर में, तो उसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। या अब आप ओ आ ई, अब मतलब ना ओ मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा, अभी ओ के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, क्योंकि वो आप फीलिंग है उसके अंदर में आपकी। तो ये हो गया। तो ये इस टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव वर्बल क्वेश्चन को मैंने आपको सुबह भी समझा दिया, अभी एक छोटा सा देता हूँ। डू यू नो, हेल्पिंग वर्ब है, डू यू नो हिम, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये WH क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज, ये सब WH क्वेश्चन से इसके अंदर में हो जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें कन्वर्शन के लिए कैसा आता है कि हाउ कैन anyone count the stars, यह है रिटोरिकल क्वेश्चन। सो मैंने बता था रिटोरिकल क्वेश्चन किसको बोलता है, हाउ कैन एनीवन काउंट द स्टार्स। अब इसका असर्टिव बनाओ, कैसे बनाएंगे बताओ असर्टिव सेंटेंस। ये ए नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाना है ना अपने को, असर्टिव के अंदर में सिंपल स्टेटमेंट बनाने का है। तो अपन बनाएंगे नो वन कैन काउंट द स्टार्स, और फुल स्टॉप लगाएंगे। नो वन कैन काउंट द स्टार्स, नन कैन, नन या नो आने की बात है, ठीक है, नन कैन काउंट द स्टार्स। स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भी चल जाते हो, नन और नो वन। मिटाओ इसको। तो आपको जो है एक्चुअली कन्वर्शन आएगा सेंटेंसेस का, इसलिए मैं आपको कन्वर्शन भी समझा दूँ साथ में। और हो सकता है जैसे इसकी टी डायग्राम बन रही है, तो वो क्या है, माइंड मैपिंग अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है क्वेश्चन नंबर 2C के अंदर में, उसके अंदर में ये भी एक बीच में आ गया, सेंटेंस बीच में आ गया, तो उसकी ऐसी ब्रांचेज वगैरह निकाल कर ये सब हो सकता है। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो अगर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गो आउट सर, ठीक है, इस टाइप के रिक्वेस्ट उसमें आ गए। विश के अंदर में इफ आई वेयर ए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर होते तो मरने वालों को आप बचा लेते थे, लेकिन वो डॉक्टर ने नहीं बचाया। अगर आप क्रिकेट के उसकी जगह बैट्समैन होते तो आखिरी बॉल पे छक्का मार के जिता देते थे आप टीम को, लेकिन आप वो उसने नहीं जिताया। तो ऐसे टाइम पर आदमी ये जुमला बोलता है। हाँ, अगर मॉनिटर ने कंप्लेंट कर दिया आपकी और आपको टीचर ने मार दिया, तो आप बोलेंगे मैं अगर मॉनिटर होता तो मैं बताता इसको। तो उस टाइम आदमी बोलता है इफ़ आई वेयर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, इफ़ आई वेयर मॉनिटर, यानी इस टाइप से आदमी उस टाइम बोलता ही है। और ब्लेसिंग्स के अंदर में आमतौर से जो दुआया जुमले होते हैं, आशीर्वाद जुमले होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप से। ये ब्लेसिंग्स के जुमले, वो एक्चुअली ये दो जुमले जो है ना इसमें अंदर फिट नहीं होते, इसलिए वो मैंने पॉलिटेक्निक की मैंने वहाँ पढ़ाया था पॉलिटेक्निक के, तो उस बुक के अंदर में मैंने देखा था वहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस भी थे, वरना आपके कोर्स में ये 4 ही टाइप के सेंटेंसेस है।
और आपको चारी को पढ़ना है, चारों को कन्वर्ट करने के लिए आना है। एक आया था गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट बनाओ, ये तो ऑर्डर है। Would you like to give me a glass of water, please, sir? मैडम, समझ आ रहा? मॉडल लग्जरी में मेरे को अभी याद आ रहा, दो बातें पूछते हैं आपको। सेंटेंस आएगा वुड का, बोलेंगे रिमूव वुड, तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉडल ऑक्सिलरी हैबिचुअल एक्शंस ऑफ द पास्ट। यूज टू का अगर एक सेंटेंस आया आपको मॉडल ऑक्सिलरी का और उसमें पूछे कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है, यूज टू है, क्या शो कर रहा है? इट इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। अगर यूज टू को रिप्लेस करने के लिए आया तो उसको वुड से रिप्लेस करना, वुड से, वुड यूज टू से, वुड को रिप्लेस करेंगे यूज टू से, यूज टू को रिप्लेस करेंगे वुड से। क्या बता रहा है ये? हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं बचपन के अंदर में स्कूल डेली साइकिल से जाता था, तो आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। यूज़ टू बोलूँगा मैं, तो उसमें आई वुड भी बोल सकता हूँ, आई वुड गो टू स्कूल, हैबिचुअल एक्शन पास्ट ही रहेगी वो। ठीक है, एक मॉडल ऑक्सिलरी की एक बात भूल गया था मैं, इसलिए मेरे को याद है तो बीच में बता दिया मैंने आपको। बहरहाल ये सेंटेंस समझ में आ गया आपको? इसमें आपको कन्वर्शन आएगा और मैप माइंडिंग अगर वो आ गया, माइंड मैपिंग आ जाता है तो वो भी देख लो ना आपने इसके अंदर। मिटाओ इसको, क्लासेस पर आ जाते हैं। हाँ लिख लो, फोटो ले रहे, लिख लो। ओके, मिटाओ। क्लासेस के क्या मायने हैं? क्लास के क्या मायने होते हैं? CLAUSE, CLAS नहीं, हाँ। क्लासेस, देखो मैं आपको ग्रामर की बुक्स के टर्म्स यूज़ नहीं करता, और ग्रामर की बुक्स में टर्म्स भी और डिटेल्स भी इतनी है कि अगर आप पढ़ेंगे ना, रैन एंड मार्टिन ने कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको अपन अपने शॉर्ट स्वीट इनोवेटिव मेथड के ज़रिए से दिमाग के अंदर में समझ लेंगे कि क्या है एक्चुअली है, इसकी कितनी किस्में हैं, हर किस्म की क्या पहचान है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और कैसे उसके आंसर लिखने का है। हाँ, बोर्ड के अंदर में तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा ये, लेकिन मेरे को क्लासेस के सेंटेंस दिखे नहीं आपके उसमें, फिर भी पढ़ा देते हैं, अपन पढ़ लेते हैं इसको। देखो क्लासेस के मायने आप सेंटेंस समझ लो बस, और कुछ भी नहीं है। सेंटेंस वाक्य, नहीं ग्रामर की बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। हाँ अभी शुरू हो गया, बंद क्यों होता बेटा?
क्यों बंद होता है? चार्ज वार्ज की वजह से होता है क्या? नहीं, देखते रहने से दूसरे आपके जो कलीग्स हैं 43 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनको भेजेंगे बोल रहे हैं ना वो? हाँ ठीक। तो क्लासेस के मैं आपको ग्रामर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप सपोज कर लो क्लासेस के मायने होते हैं सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस आमतौर से जिसके अंदर में 2 वर्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सपोज कर लो आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। हमेशा इसके अंदर में इसकी 2 किस्म होती है, क्लासेस की 2 किस्म होती है। एक क्लास ये है प्रिंसिपल क्लास, उसका दूसरा वर्ड है मेन क्लास, तीसरा वर्ड है इंडिपेंडेंट क्लास। 3 वर्ड है इसके, क्लास के 3 वर्ड है। एक है मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। 3 वर्ड है, याद रहेंगे, लिख लूँ? मेन क्लास और बोलो प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। इसके वर्ड से समझो आप इस क्लास के अंदर में क्या होगा। मेन सेंटेंस, प्रिंसिपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये इंडिपेंडेंट आपको बताएगा। और दूसरी जो किस्म होती है इसकी, वो होती है डिपेंडेंट क्लास।